नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां विचार केवल शब्द नहीं, आत्मा की गहराई से निकली अनुभूतियां हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक की जिसने अंधकार से निकलकर प्रकाश को पाया, जिसने संदेह से शुरू करके विश्वास तक का सफर तय किया। वह थे सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो। ऑगस्टिन ने कहा था, मैंने सत्य को बाहर नहीं, अपने भीतर पाया। उन्होंने मानव आत्मा, समय और ईश्वर के रहस्यों को एक अद्भुत एकता में देखा। उनके लिए समय कोई वस्तु नहीं, बल्कि चेतना की अनुभूति था। और ईश्वर, वह परम उपस्थिति जो हर आत्मा के भीतर निवास करती है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भटकाव भी कभी कभी ज्ञान की राह होता है और पश्चाताप आत्मा का पुनर्जन्म। तो चलिए आज उतरते हैं उस विचार की गहराई में जहां मानव और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है और मचता है सिर्फ प्रकाश का अनुभव। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां आत्मा प्रश्न करती है और सत्य उत्तर देता है। बहुत बहुत समय पहले अफ्रीका के एक छोटे से शहर थगास्ते में एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ था। उसका नाम रखा गया ऑगस्टीन। शहर छोटा था, पर वहां के लोग बहुत दयालु और मेहनती थे। हर सुबह बाजार में आवाजें गूंजती, किसी के बर्तन बिक रहे होते, किसी के फल, और कहीं बच्चे गलियों में खेलते हुए हंसी के ठहाके लगाते। ऑगस्टीन भी उन बच्चों में से एक था, पर वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वह बहुत सोचने वाला बच्चा था। कभी आसमान को देखता तो पूछता, माँ ये बादल कहाँ जाते हैं? कभी धरती पर चींटियों की कतार देखकर सोचता, क्या इन्हें भी भगवान ने बनाया है? उसकी मां मोनिका बहुत धार्मिक और समझदार औरत थीं। वह हमेशा ऑगस्टीन को ईश्वर की बातें सिखाती। बेटा, भगवान हर जगह है। वह हमें देखता है, सुनता है और हमसे प्यार करता है। ऑगस्टीन मुस्कुरा देता, पर मन में सोचता, अगर भगवान हर जगह है तो क्या वो तब भी होता है जब मैं गलती करता हूं? मोनिका हंसती और उसके सिर पर हाथ फेरती। हाँ बेटा, तब भी। और वो चाहता रहे कि तुम समझो, गलती करना बुरा नहीं, गलती के बाद सीख लेना ही सच्ची बुद्धि है। अगस्तिन बहुत चालाक और जिज्ञासु था। वह स्कूल जाता तो शिक्षक कहते, यह लड़का कुछ ज्यादा ही सवाल पूछता है। कभी पूछता, शब्द कहां से आते हैं? कभी पूछता, अगर भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? कुछ बच्चे उस पर हंसते, पर ऑगस्टिन को हंसी से फर्क नहीं पड़ता। उसे सच जानने की भूख लगी रहती। लेकिन जैसे जैसे ऑगस्टिन बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी जिज्ञासा शरारत में बदलने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ फल चुराने चला जाता, कभी झूठ बोलता, कभी किसी को परेशान कर देता। फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ से नाशपाती चुरा ली, पर जब सब खाते हुए हंस रहे थे तो ऑगस्टिन चुप था। उसने खुद से पूछा, मैंने ये क्यों किया? मुझे इसकी जरूरत तो नहीं थी। तभी उसे भीतर से आवाज आई, कभी कभी हम बुरा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम आजाद हैं। वह सोच में पड़ गया। वह चाहता था कि कोई उसे समझाए, आजादी और अच्छाई का असली मतलब क्या है। उसकी मां मोनिका ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, असली आजादी वो नहीं जो जो चाहे कर। असली आजादी वो है जहां तुम सही रास्ता चुन सको। ऑगस्टीन ये सुनकर सोच में डूब गया। वो अब थोड़ा शांत हो गया था, पर उसके मन में सवालों का तूफान चलता रहा। भगवान कहाँ है? मैं कौन हूं? और अच्छाई क्या है? वक्त बीतता गया। ऑगस्टीन अब जवान हो गया। वो पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसके पिता पैट्रिशियस ने सोचा, मेरा बेटा कुछ बड़ा बनेगा, इसे और पढ़ाई करनी चाहिए। वे चाहते थे कि ऑगस्टीन रोम जाए, जहां बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते थे। मोनिका को डर था, मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पर न चला जाए। पर ऑगस्टीन ने कहा, मां, मैं सिर्फ सच्चाई की तलाश में जा रहा हूं। मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, सच्चाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। रोम की गलियों में ऑगस्टीन पहली बार अकेला था। वहां की दुनिया अलग थी। लोग ज्ञान की बात करते थे, पर साथ ही लालच और अहंकार से भरे हुए थे। ऑगस्टीन को यहां बहुत कुछ सीखने को मिला, पर साथ ही उसने कई गलतियां भी की। वो नाम और शोहरत के पीछे भागने लगा। ज्ञान से ज्यादा उसे अब तर्क और बहसें पसंद आने लगी। वो सोचता, अगर मैं दूसरों को हरा सकता हूं तो मैं सही हूं।
पर मन में एक आवाज अब भी कहती थी, सही वो नहीं जो सबको हरा दे, सही वो है जो खुद से जीत जाए। धीरे धीरे ऑगस्टीन को एहसास हुआ कि सिर्फ तर्क से जीवन नहीं समझा जा सकता। वह जितना समझने की कोशिश करता, उतना उलझता चला जाता। कभी उसे लगता ईश्वर है, कभी सोचता नहीं, ये सब इंसानों की कल्पना है। वह जैसे रोशनी और अंधकार के बीच खड़ा था, ना तो पूरी तरह भटक गया था, ना ही पूरी तरह जागा था। फिर एक रात जब वह अकेला था, आसमान में चांद चमक रहा था, उसने अपने दिल से पूछा, अगर सच्चाई बाहर नहीं मिल रही तो शायद वो अंदर कहीं छिपी होगी। वह धीरे धीरे समझने लगा कि ज्ञान सिर से नहीं, दिल से शुरू होता है। यहां से ऑगस्टीन की यात्रा शुरू होती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, भटकाव से प्रकाश की ओर और मनुष्य से संत बनने की ओर। ऑगस्टीन अब रोम पहुंच चुका था। यह शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। यहां हर चीज बड़ी थी, बड़ी इमारतें, बड़ी सड़कों पर भीड़ और लोगों के बड़े सपने। हर कोई चाहता था कि वो सबसे आगे निकले, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा जाना जाए। ऑगस्टिन को यह सब देखना अच्छा भी लगता और डरावना भी। उसने वहां पढ़ाई शुरू की। वह एक महान वक्ता और एक्टर बनना चाहता था। वह तर्कों और भाषणों में बहुत अच्छा था। लोग उसकी बात सुनते और तालियां बजाते। वह सोचता, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं। पर जब रात होती और वह अकेला बैठता, तो उसे अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता। वह सोचता, लोग मुझे बुद्धिमान कहते हैं, पर मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। धीरे धीरे ऑगस्टिन की सोच बदलने लगी। वह अब केवल किताबें नहीं पढ़ता था, वह लोगों के चेहरे पढ़ने लगा। उसे समझ आया कि हर इंसान अपने भीतर कुछ खोज रहा है। कोई धन में, कोई शोहरत में, कोई प्रेम में, पर कोई भी पूरी तरह खुश नहीं। एक दिन ऑगस्टिन की मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो खुद को कहते थे मैनिकियंस। वे कहते थे, दुनिया में दो ताकतें हैं, एक रोशनी की और एक अंधकार की। हर चीज या तो इन दोनों में से किसी एक की है। ऑगस्टिन को यह विचार बहुत रोचक लगा। वह सोचने लगा, शायद यही सच्चाई है। शायद दुनिया सच में दो हिस्सों में बटी है, अच्छाई और। वह इस सोच में गहराई तक डूब गया। लेकिन कुछ सालों बाद उसे लगा, यह जवाब भी अधूरा है। क्योंकि अगर अंधकार और रोशनी अलग अलग है, तो फिर वे साथ क्यों दिखाई देते हैं? अगर अच्छाई इतनी ताकतवर है, तो बुराई अब तक मिट क्यों नहीं गई? वह फिर से सवालों में उलझ गया। इसी दौरान ऑगस्टिन की मां मोनिका लगातार उसके लिए प्रार्थना करती रहीं। वह कहती, मेरे बेटे को भगवान सच्चाई तक ले जाएगा। वह रोज रोती और भगवान से कहती, उसे मार्ग दिखा दो। और एक दिन ऐसा लगा मानो भगवान ने सचमुच उसकी सुन ली। ऑगस्टिन को नौकरी के लिए मिलान जाना पड़ा। वहां उसे एक महान व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, सेंट एम्ब्रोस, जो उस समय के सबसे बुद्धिमान और विनम्र धर्मगुरु थे। पहली बार ऑगस्टिन ने किसी को ऐसा देखा जो बुद्धिमान भी था और विनम्र भी। एम्ब्रोस जब बोलते थे तो ऐसा लगता जैसे शब्द दिल से निकल रहे हों। ऑगस्टिन उनके पास गया और बोला, मैं कई सालों से सच्चाई खोज रहा हूं, कभी किताबों में, कभी विचारों में, पर मुझे नहीं मिल रही। क्या आप बता सकते हैं, ईश्वर सच में है? एम्ब्रोस मुस्कुराए, अगर तुम तो पहले अपने दिल के दरवाजे खोलो। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ऑगस्टीन चुप रहा। उसे यह बात किसी ने पहले कभी नहीं कही थी। उसे लगा शायद अब वो सही राह पर है। कुछ समय बीता। ऑगस्टीन एम्ब्रोस की बातें सुनता, ध्यान करता, सोचता और धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। एक दिन वह बगीचे में अकेला बैठा था। मन बहुत बेचैन था। वो सोच रहा था, क्या मैं बदल सकता हूं? क्या भगवान मुझे अब भी अपना सकता है? तभी पास ही किसी बच्चे की आवाज आई, तौले लेगे, तौले लेगे। इसका मतलब था, उठाओ और पढ़ो। ऑगस्टीन ने चौंक कर चारों ओर देखा। कहीं कोई नहीं था। वो सोचने लगा, यह आवाज कहां से आई? फिर उसे याद आया, उसके पास बाइबल रखी थी। उसने उसे खोला और जो पहली पंक्ति सामने आई वह थी, अंधकार को छोड़ो और प्रकाश की राह पर चलो। वह कांप गया, उसके आंसू निकल पड़े। उसे लगा मानो ईश्वर ने सीधे उससे बात की हो। वह घर भागा और मां से बोला, मां, मैं बदल गया हूं। मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोली, मैंने हमेशा कहा था, भगवान तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उसे सुनना। ऑगस्टीन ने पहली बार सच में शांति महसूस की। वह अब समझ गया था कि ज्ञान सिर से नहीं, दिल से आता है। उस दिन से उसने तय किया, वह अब दूसरों को भी ये सिखाएगा कि भगवान कोई दूर का रहस्य नहीं,
बल्कि हर इंसान की आत्मा का हिस्सा है। यहीं से शुरू हुई ऑगस्टीन की संत बनने की असली यात्रा। वह अब एक साधक था जिसे सच्चाई मिल चुकी थी, और अब वह उसे दुनिया को दिखाना चाहता था। मिलान की वह रात ऑगस्टीन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। जिस बेचैनी ने उसे सालों तक तड़पाया था, वह अब धीरे धीरे मिटने लगी थी। वह समझ गया था कि सच्चाई किसी बहस, किताब या जीत में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। वह पहली बार अपने भीतर झांकने लगा, और जो उसने देखा वह आसान नहीं था। उसे अपने अतीत की सारी गलतियां याद आईं। उन दिनों की बातें, जब उसने दूसरों को चोट पहुंचाई थी, जब उसने सच्चाई से मुंह मोड़ा था, जब उसने खुद को खो दिया था। वह घुटनों पर बैठा और बोला, भगवान, मैं समझ नहीं पाया। मुझे लगा मैं आजाद हूं, पर मैं खुद से ही बंधा हुआ था। अब मैं सब स्वीकार करता हूं। और यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब, कन्फेशंस, स्वीकारोक्ति। वह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। वह उसके दिल की आवाज थी। उसमें उसने अपनी हर गलती, हर सोच, हर सवाल को खुलकर लिखा। उसने कहा, मैंने बहुत खोजा, पर जो मैंने पाया वो मेरे भीतर था। बच्चों, अगस्तीन की ये किताब हमें सिखाती है कि सच्चाई छिपाने में नहीं, मानने में है। कभी कभी जब हम अपने डर, झूठ या कमजोरी को स्वीकारते हैं, तो वही हमें सबसे मजबूत बना देता है। अगस्तीन ने इस किताब में कई अद्भुत बातें लिखी, जैसे कि समय, आत्मा और ईश्वर क्या है। वह कहता है, समय क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे और मैं समझाऊं तो शायद भूल जाऊं, पर जब मैं सोचता हूं तो जानता हूं कि समय वही है जो हमारे दिल में चलता है। मतलब, वह समझाना चाहता था कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, उसमें यादों और उम्मीदों का नाम है। जो बीत गया वो स्मृति बन जाता है, जो आने वाला है वो आशा बनता है, और जो अभी है वही जीवन का सच्चा पल है। फिर उसने आत्मा के बारे में लिखा, आत्मा ईश्वर की झलक है। जब तो हम ईश्वर को देखते हैं, वह कहता था, लोग ईश्वर को मंदिरों, आसमान या तारों में ढूंढते हैं, पर असली मंदिर हमारे भीतर है। धीरे धीरे ऑगस्टीन को समझ आने लगा कि प्रेम ही ईश्वर की सबसे बड़ी भाषा है। वह कहता था, प्रेम करो और जो चाहो करो। इसका मतलब था, अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो तुम कभी गलत काम नहीं कर सकते। उसके लिए प्रेम सिर्फ भावना नहीं था, वह एक शक्ति थी जो हर चीज को जोड़ती है। वह कहता था, जैसे सूरज की किरण हर चीज को रोशन करती है, वैसे ही प्रेम हर आत्मा को जोड़ता है। अब ऑगस्टीन एक संत बन चुका था, पर उसके भीतर की विनम्रता वैसी ही रही। वह कहता था, मैंने बहुत गलतियां की, पर भगवान ने उन गलतियों को ही मेरा रास्ता बना दिया। फिर वह एक छोटे से शहर हिप्पो में गया। वहां उसने लोगों को शिक्षा देना शुरू की, न केवल किताबों की, बल्कि जीवन की सच्चाई की। लोग उससे सीखते, सुनते और प्रेरित होते। वह कहता, जो अपने भीतर सुनना सीख लेता है, उसे बाहर किसी शिक्षक की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऑगस्टीन की यात्रा यही नहीं रुकी। जितना वह सिखाता, उतना मैंने अब जाना है कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं, यह तो एक यात्रा है जो मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। और फिर एक दिन, जब वह वृद्ध हो चुका था, वह समुद्र किनारे बैठा सूरज को देख रहा था। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। आसमान सुनहरा हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जैसे सूरज डूबता है और फिर सुबह लौट आता है, वैसे ही आत्मा भी मरती नहीं, वह बस एक नए रूप में लौट आती है। ऑगस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीख लेना ही सच्ची समझ है। और जब हम खुद को समझने लगते हैं, तो भगवान हमें अपने आप दिखाई देने लगता है। हिप्पो का वह छोटा सा शहर अब उसके लिए घर जैसा बन गया था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खिड़की से आती सुनहरी किरणों को देखता और कहता, हर नया दिन एक नया अवसर है अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने का। अब ऑगस्टीन सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहा था, वह एक साधु, एक दार्शनिक और एक पिता समान मार्गदर्शक बन गया था। लोग दूर दूर से उसकी बात सुनने आते। वह ना कोई जादू करता, ना कोई दिखावा, बस सच्चाई की बातें करता, जिन्हें सुनकर दिल को शांति मिलती। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछ बैठा, गुरुजी, आत्मा आखिर जाती कहाँ है? ऑगस्टीन मुस्कुराया और बोला, बेटा, आत्मा ना तो यहां से जाती है, ना कहीं और आती है। वह तो हमेशा रहती है, हम बस उसे भूल जाते हैं। बच्चा बोला, तो मरने के बाद क्या होता है? वह धीरे से बोला, मरना एक नींद जैसा है।
जब आंख खुलती है तो हम खुद को एक नई जगह, नई रोशनी में पाते हैं। और अगर हमने जीवन में प्रेम किया है तो वहां डरने की कोई बात नहीं होती। अब ऑगस्टीन प्रेम को एक रहस्य की तरह समझाने लगा था। वह कहता, प्रेम ईश्वर की भाषा है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। लोग कहते, पर प्रेम तो दर्द देता है। वह हंसकर कहता, हाँ, क्योंकि प्रेम हमें बदल देता है और बदलना हमेशा थोड़ा दर्दनाक होता है। पर जो इस दर्द को स्वीकार लेता है वह सच्चा प्रेम समझ लेता है। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे रोमन साम्राज्य में फैलने लगी। कई राजा, विद्वान और साधु उससे मिलने आते। वह सबको एक ही बात कहता, सच्चा धर्म किसी मंदिर, किताब या नियम में नहीं, बल्कि दिल में बसने वाले प्रेम में। अगर तुम अपने भीतर शांति नहीं पा सकते तो दुनिया की कोई भी जगह तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। उसके जीवन के अंतिम वर्षों में जब वह बूढ़ा हो गया था, वह हर रात आसमान की ओर देखता और सितारों से बातें करता। वह कहता, हे तारों, तुम तो हमेशा चमकते हो, फिर भी तुम्हें अपनी चमक का घमंड नहीं। काश इंसान भी ऐसा ही विनम्र हो सके। उसने अपनी एक और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का नगर। इसमें उसने कहा, दुनिया में दो नगर हैं, एक जहां लोग स्वयं के लिए जीते हैं और दूसरा जहां लोग प्रेम के लिए जीते हैं। वह समझाना चाहता था कि अगर हम अपने जीवन को स्वार्थ से नहीं, प्रेम और करुणा से चलाएं तो हम पृथ्वी पर ही एक ईश्वर का नगर बना सकते हैं। फिर एक दिन युद्ध छिड़ गया। हिप्पो शहर के दरवाजों पर दुश्मन सेना पहुंच गई। लोग डर गए, पर अगुस्तिन शांत रहा। वह बोला, ईश्वर के नगर को कोई आग नहीं जला सकती, क्योंकि वह पत्थर से नहीं, आत्मा से बना है। वह लोगों को साहस देता रहा और आखिरी दिन तक उनके साथ रहा। एक रात जब वह बहुत बीमार था, उसने अपने शिष्यों को बुलाया। धीरे से बह, अब मेरी आत्मा उस जगह लौट रही है जहां से सब शुरू हुआ था। सबकी आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार मुस्कुराया और कहा, प्रेम ही सब कुछ है, बाकी सब सिर्फ एक सपना है। और फिर उसकी सांसें थम गईं। पर बच्चों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चे संत मरते नहीं, वे अपने विचारों में जीवित रहते हैं। आज भी जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, जब हम किसी को बिना कारण प्रेम करते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तो ऑगस्टीन हमसे मुस्कुराकर कहता है, हाँ, यही है सच्चा ईश्वर का नगर। कैसी ऑगस्टीन ने गलतियों से सीख ली, सपनों से सच्चाई को पहचाना और आखिर में प्रेम को भगवान का रूप माना। पर अब सवाल उठता है, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में प्रेम ही सब कुछ है? क्या ईश्वर बस भावनाओं में बसता है? और अगर आत्मा अमर है तो हम डरते क्यों हैं? एक दिन ऑगस्टीन अकेला बैठा था, बाहर बारिश हो रही थी। वह बोला, अगर यह दुनिया मिट भी जाए, अगर लोग मुझे भूल भी जाएं, तो क्या मैं फिर भी रहूंगा? उसने अपने मन में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूं, और जब तक मैं सोच सकता, मैं अस्तित्व में हूं। यही उसकी सबसे गहरी समझ थी। मनुष्य का सच्चा अस्तित्व उसके विचारों में है, न कि शरीर में। तो बच्चों, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं हो, तो याद रखना, तुम सोचते हो, महसूस करते हो, यही तुम्हें खास बनाता है। दूसरा विचार, ईश्वर भीतर है, बाहर नहीं। कई लोग मंदिरों, गिरजाघरों, पहाड़ों और नदियों में ईश्वर को ढूंढते हैं, पर ऑगस्टीन ने कहा, ईश्वर कोई जगह नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की आवाज है। वह कहता था, जब तुम सही और गलत के बीच उलझते हो और दिल की गहराई में एक छोटी सी आवाज बोलती है, ये सही है, वो आवाज ही ईश्वर है। तो बच्चों, अगर कभी तुम्हें सही रास्ता चुनने में डर लगे, तो बाहर किसी को मत ढूंढो, अपना दिल सुनो, वही तुम्हारा भगवान बैठा है। तीसरा विचार, समय एक रहस्य है। एक बार किसी ने ऑगस्टीन से पूछा, समय क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, अगर कोई मुझसे न पूछे तो मुझे पता है, पर जैसे ही कोई पूछे, मुझे नहीं पता। सब हैरान हो गए, पर बाद में उसने समझाया, वास्तव में वर्तमान ही सच है, भूत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना। तो अगर हम हर पल को पूरी तरह जी लें, तो हम अनंत को छू सकते हैं। बच्चों, यही वजह है कि वह कहता था, बीते कल का पछतावा मत करो, आने वाले कल का डर मत रखो, बस आज का दिन सच्चाई से जियो। चौथा विचार, प्रेम ही ईश्वर है। ऑगस्टीन का सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, लव एंड डू व्हाट यू विल। प्रेम करो और फिर जो चाहो करो, क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम है तो तुम गलत काम कर ही नहीं सकते।
वह कहता, जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी को मुस्कुराने का कारण बनते हो, वही पूजा है, वही भक्ति है। अगर तुम भगवान को खुश करना चाहते हो, तो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। पांचवा विचार, आत्मा अमर है। ऑगस्टीन मानता था कि आत्मा ईश्वर की सांस है। जिस तरह हवा दिखती नहीं पर हर जगह महसूस होती है, वैसे ही आत्मा भी है, अदृश्य पर अमर। वह कहता था, हम मरते नहीं, बस घर बदलते हैं। अगर किसी अपने को खो दो तो मत रोना, वह गया नहीं, बस एक और रूप में जिंदा है। आखिरी संदेश, जीवन के अंतिम दिनों, मेरे भीतर तू है और मैं बाहर तुझे ढूंढता रहा। इस एक वाक्य में उसका पूरा दर्शन छिपा है। हम सब अपनी खुशी, शांति और भगवान को बाहर ढूंढते हैं, पैसों में, रिश्तों में, उपलब्धियों में। पर अगस्तिन कहता है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तो बच्चों, अगर तुम्हें कभी जिंदगी में अकेलापन लगे या ये लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अपनी आंखें बंद करो, धीरे से सांस लो और अपने दिल से पूछो, क्या मैं प्रेम से भरा हूं? अगर जवाब हां है, तो समझ लो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, आज हमने जाना सेंट ऑगस्टीन की वह यात्रा जहां तर्क और विश्वास एक दूसरे से नहीं टकराते, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर की शांति और अनुभूति में छिपा है। जब हम स्वयं को जानने की शुरुआत करते हैं, तभी हम ईश्वर को पहचानने लगते हैं। अगर इस विचार ने आपके भीतर एक चिंगारी जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मन के विचार कमेंट्स में लिखें। और अगर आप भी ज्ञान और चेतना की इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दर्शन नहीं सुनते, हम आत्मा की पुकार को समझते हैं। टोटल फिलॉसफी, जहां सत्य भीतर से जागता है।